की, फ्लोरिया वाली माई की। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले परिचय का काम हो जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। नमस्ते के जवाब सब लोग नहीं दे रहे हैं। कोनो झगड़ा बा हमन के? खेती में झगड़ा बा कोनो होखे अगर तो बताइए। नमस्ते अपना एक संस्कार है, नमस्ते एक अपना संस्कार है। किसी को सम्मान देने से सम्मान घटता नहीं है, बढ़ता है। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार, हमारा गोरखपुर से प्रकाशित होता है। होजरी संबंधित भी हमारा कार्य है, कपड़े का एक कारखाना भी छोटा सा चलता है मेरा। आज इस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए। संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारी संस्था का नियम है, जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में किसी के यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके कार्यकर्ता के माध्यम से आप संस्था से मदद ले सकती हैं। जैसे कि किसी के घर बेटी की शादी पड़ गई, बेटा के शादी है, कोई सदस्य जुड़े थे जिनके नाम से पासबुक बना था, उनका अचानक देहांत हो गया। इस तरह की कोई भी आपके यहाँ सुख या दुख की सूचना होगी, वो सूचना, वो जानकारी आप हमको दे दीजिएगा कार्यकर्ता के माध्यम से। हमारी संस्था के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के तहत आपकी मदद की जाएगी। हम स्वयं दरवाजे पे आकर के मदद करते हैं। बिटिया की शादी रहेगी, हम स्वयं आएंगे, सब परिवार रिश्तेदार के सामने, गांव गढ़ी के सामने बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद देंगे, कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना उसका कोई हम ब्याज मांगेंगे। हम कभी भी यह बात नहीं कहेंगे कि आपकी बेटी की शादी में आयल है, 2000 का सामान हमारे लग गई है, तो जब आपका पैसा निकली तो हमें से काट ले। ऐसा हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है। ये जो भी हम मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपनी इच्छा से, अपने बेमत अनुसार, अपने खुशी से करते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हम ये सोच करके मदद करते हैं, और ये भी जानते हैं हम जीवन का कड़वा सच कि साथ कुछ जाना नहीं है, सब कुछ यहीं रहना है। ये घोड़ा, गाड़ी, ईंटा, पाथर, लोहा, लक्कर सब यहीं रह जाएगी। क्या जाएगा साथ? अपना कर्म जाएगा। वहां भी यही पूछा जाएगा कि क्या अच्छा करके आए, क्या बुरा करके आए। और यहाँ भी यही पूछा जाएगा, वो लोग बात करेंगे फलाने बढ़िया रहना या फलाने खराब। बाकी हवाई जहाज से चलो तो एक चर्चा ना है। तो ये सोच करके हम गांव-गांव अपना संगठन बना रहे हैं, और आप बहनों का, माताओं का आशीर्वाद लेकर के, बेटियों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आपका 100 रुपया इसलिए मांगने आए हैं, आपको लखपति या करोड़पति बनाने नहीं। हम इसलिए मांगने आए हैं आपका 100 रुपया, जो आप घर में अनर्गल खर्च कर देती हैं, रोज भूल जाती हैं। वही 100 रुपया हमें दे दीजिए, अपना साथ दे दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, अपना सहयोग दे दीजिए, ताकि जो हम सोच लेकर के आए हैं, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कैंसर पीड़ितों की मदद, इस तरह की जो सोच लेकर के हम आए हैं, वो सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए हम आपका 100 रुपया मांगने आए हैं। आपको लखपति बनाने के लिए नहीं आए। हमारे बस की बात नहीं आपको लखपति या करोड़पति बनाना। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। हम केवल आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद इसलिए मांगने आए हैं, इसलिए आपका 100 रुपया मांगने आए हैं, ताकि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, जो आज तक सरकार के द्वारा सरकारी आवास न पाया हो, झोपड़ी में रहता हो, निहायती गरीब हो, पात्र हो, ऐसे लोगों की मदद हम लोग कर सके। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनके दरवाजे पे पानी पीने की व्यवस्था न हो, हैंडपंप न हो, नल न हो, दूसरे के यहाँ पानी भरता हो, ऐसे लोगों के यहाँ नल गड़वा दें हम लोग, ऐसे लोगों की मदद कर दें। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं, मेधावी छात्र हैं, बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, माँ बाप गरीब हैं, फीस कापी नहीं दे पा रहे हैं, मजबूर हैं, ऐसे बच्चों की हम लोग मदद कर सके पढ़ने में, उनको आगे बढ़ाने में। इस तरह की सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, और ये तभी कामयाब होगी हमारी सोच जब आप बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, आप माताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपका साथ मिलेगा।
तो आप यही सोच करके हमारे संस्था में जुड़िएगा कि हम लखपति नहीं बने जाते। हम जो घर में रोज 100 रुपया खर्च करीला, वह 100 रुपया हम संस्था के अगर देवें तो दुई काम हुई। पहला काम कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपये बच जाएगा, एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लगा देंगे तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आज ये जो हम कन्यादान करते हैं घूम घूम के, ये हम कैसे करते हैं? हमारे बस की बात थी? लाखों रुपया मैं दान करता हूँ, हमारे बस की बात नहीं थी। हम कोई टाटा बिरला नहीं, हम एक साधारण से व्यक्ति हैं। हम ये कैसे कर पाते? हम इसी तरह से कर पाते हैं, आप बहनों का, माताओं का साथ लेकर के, आपका आशीर्वाद लेकर। ऐसे ही गांव गांव, जिला जिला लोग जुड़ती जा रहे हैं। अपना विचार बता रहा हूँ, अपना काम बता रहा हूँ, अपनी बात सुना रहा हूँ, और लोग जुड़ती जा रहे हैं, अपना आशीर्वाद देती जा रहे हैं। अब माता की कृपा है। हम एक बात जानी ला, अगर नियत साफ हो तो बरकत होला, और अगर नियत में खोट हो तो आप रात दिन मेहनत करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। आज बहुत कम समय में हमारी संस्था जहां जहां पहुंच गई, वहां पहुंचने में लोगों को 40 साल लग गए, 30 साल लग गए, नहीं पहुंच पाए लोग। विरोधी हमारे डिस्टर्ब हैं, देख देख करके परेशान बाटे लोग कि कौन जादू टोना मारत आटे कि गाँव गाँव सब मेहरारू पगलाई लेते, जुड़े चल जाते थे। तो कोई जादू टोना नहीं, अपना मेहनत है, अपना कर्म है, ईमानदारी है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है। जितना वादा किया जा रहा है उसको निभाया जा रहा है। आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपसे वादा करते हैं। आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हमें कहीं जाना होता, किसी का 100 रुपया ले करके भागना भगाना होता, तो हम किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान क्यों करते? हमें भागना भगाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद क्यों करते? हमें भागना भगाना रहता किसी का 100 रुपया लेके, तो हम अपना एक 5 रुपया चम्मच नहीं देते किसी को। कहाँ खर्च करते हम अपना पैसा? हमारा पैसा खर्च होता होगा कि नहीं? लाखों रुपया खर्च होता है मेरा। केवल कन्यादान का हिसाब अगर बना लिया जा, हर साल जो लगन आवाला, तो वही में हमारा लाखों रुपया जाला। अब बाकी छोड़ दीजिए, मरनी हरनी वाला छोड़ दीजिए, और जितना बात बतौली है होकर बात छोड़ दीजिए। ये कैसे हो रहा है? ये साफ नियत की वजह से हो रहा है, आशीर्वाद है। अगर हमें भागना रहता तो हम अपना ये लाखों रुपया काहे खर्च करते, हम सब बचा लेती। केवल आप लोगों का पैसा हर महीना वसूलते, जैसे बाकी लोग आके वसूले थे। ठीक, आज जब देहले वाला समय आए तो लेके निकल गए, अपन एक 5 रुपया चम्मच नहीं रहना। हालांकि हमसे ज्यादा लोग पैसा ले रहे थे, हम तो 100 रुपया मांगा था। ठीक, हमसे ज्यादा लोग पैसा ले रहे थे। क्यों 5,000 तिमाही जमा करे, क्यों 500 रुपया महीना, क्यों 2,000 महीना, क्यों 50,000 फिक्स कर दिलस, क्यों 5 लाख फिक्स कर दिलस। हाँ, हमसे ज्यादा पैसा उनके पास था। वो भी चाहे होते तो किसी की बेटी के शादी में आकर के कन्यादान करते, वो भी चाहे होते तो किसी के मरनी हरनी में मदद कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए, इसलिए अपना 1 रुपया खर्च नहीं किए, क्योंकि शुरू से वह मन बना करके आए थे कि हमें जाना है, 4 दिन रहना है, 5वें दिन निकल जाना है। इसलिए अपना 1 रुपया खर्च नहीं किए, इसलिए किसी की बेटी की शादी में नहीं आए, किसी की मरनी हरनी में नहीं आए, किसी के दुख बेरा में मदद नहीं किए। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा था, हमसे भी ज्यादा पैसा लोग लेते रहना, लेकिन उनकी नीयत में खोट था, चोरी रहल, बेईमानी रहल। इस वजह से अपना खर्च नहीं किए, ले लिए, लेकर के निकल गए। लेकिन कितना दिन उसका भी फल मिलेगा, और यही मिलेगा, यही भोग करके जाना है। सबको अपने कर्मों का फल यही भोगना है, यही स्वर्ग, यही नर्क, दूसरा मौका भगवान नहीं देना है, यही सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए। आज ये जो गांव गांव जुड़ती जा रही है, हमारी बहनें कैसे जुड़ रही हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी है क्या? ऐसे हमारा विचार, हमारा बात, हमारा कार्य देख करके लोग जुड़ती जा रहे हैं। रोजाना किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए, मीटिंग करे, बहन बुला होती, सहेली बुला होती है, रोज कोई ना कोई बुलाता रहता है, हम चलते रहते हैं। एक दिन भी फुर्सत नहीं रहता। अभी दनघटा जाना है, फोन पे फोन आवता। अब दनघटा में गिनती नहीं होगा, मोबाइल उठा करके देख लीजिएगा, दनघटा में, संत कबीर नगर जिला में गिनती नहीं होगा कि कितना गांव जुड़ा है, गिनती नहीं है। डिस्टर्ब है देख करके विरोधी हमारे। तभी लोग कहते हैं कि कोनो जादू टोना मारता चाहिए। कोई जादू टोना नहीं, अपना कर्म है, अपनी ईमानदारी है, मेहनत है, परिश्रम है। सुबह 5 बजे जगता हूँ, रात्रि के 1 बजे सोता हूँ, रोज के नियम है हमारे। और इतना मेहनत करने के बाद भी, काम करने के साथ साथ अपने माँ भगवती का, फ्लोरिया वाली माई का सेवा भी करता हूँ दोनों टाइम। ये उनका आशीर्वाद है, मेरा सौभाग्य है कि वो घरे बैठल रहा, ओकरे बावजूद भी ना 1 लोटा जल चढ़ा पावला, अगरबत्ती जला पावला।
ठीक। हम देश दुनिया दौड़ आइला, पर डे 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, और देश दुनिया घूम के आ टाइम से आ जाइला, पता नहीं कैसे आ जाइला, माइक हमरे कृपा है, सब उन्हीं के कृपा है, टाइम से हमके बुला ले लें। ठीक है, और सेवा करता हूँ, जितना कर पाता हूँ उतना करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और माई इसे आशीर्वाद बनौले रहे, सब पे आशीर्वाद बनौले रहे, सबका मंगल हो, यही कामना हमेशा करता हूँ मैं। आप निश्चिंत होकर के जुड़िए। हमें तो उसी दिन यकीन हो गया था जिस दिन उनका पूजा पाठ करने का हमें अवसर मिला, उसी दिन हमें यकीन हो गया था हमें नारी शक्ति का साथ मिलेगा, अब मिला भी। आज गिनती नहीं है कितना गांव जिला जुड़ गया, कितनी लाख महिलाएं जुड़ गई हैं, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद की देन है। और मेरा ये मानना है कि जिसे नारी शक्ति का साथ मिल जाए वो हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, सबसे धनवान, सबसे बलवान व्यक्ति है। और जो नारी का सम्मान नहीं किया वो कहीं सम्मान नहीं पाया। और जो नारी को अबला समझते, जो कमजोर समझते, वो महामूर्ख आदमी है। मैं वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक यह संदेश भेजना चाहता हूं कि नारी को कमजोर न समझें, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी, सबको समान अधिकार दीजिए, सबको पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि जो बेटी कर देगी बेटा कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। आज हम देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष, अपने संस्था में मैं देख रहा हूं, पुरुष की अपेक्षा लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, महिला कार्यकर्ता लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, और कोई पढ़ा लिखा नहीं, डिग्री होल्डर नहीं है कोई, सब अंगूठा छाप। ठीक, बस अपने बोली के दम पे, अपने व्यवहार के दम पे इतना समूह बना डाली, इतना गांव जोड़ डाली, रिश्तेदारी जोड़ डाली कि पूरे घर का खर्चा चला रही हैं। झोला भर भर के हमारे यहाँ से किराने का सामान लाती हैं, हर महीना इनाम पुरस्कार अलगे, अब मेहनताना जो कमीशन तनख्वाह मिला वो अलगे। एक समय था कि जुड़ी थी डर डर के कि 100 रुपया जमा करब, पति से मांगब, लड़का से मांगब, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, 200 वाला करी कि न करी, चला 100 वाला कह देते, ऐसे डर डर के हमारी बहनें खोली थी। और एक समय ऐसा आ गया कि वही हमारी बहन अपने कमाई से इतना समूह बना डाली, 2-2 ठो 4-4 ठो महिला जोड़ते जोड़ते आज ये समय है कि अपने घर भर का बचत अपने कमाई से कर रही है, अब पूरे घर का खर्चा संभाली। बहुत दूर न जाइए, किसका किसका उदाहरण दें, आपके यहीं जगत बेला में एक गांव है, क्या भौरा माल, सुनिए आप लोग, डोहरिया बाजार, डोहरिया बाजार के पास भौरा माल है, निषाद बिरादरी है, किरण नाम है उनका। आप लोग मोबाइल में देखिएगा, दिखेगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ से पता चलेगा झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं। और आप इस पे आइएगा, मुलाकात भी शायद हो जाएगी। किरण नाम की कार्यकर्ता जो एकदम गंवार थी, घर का केवल काम चूल्हा चौका खेती बाड़ी, घर के लोग भी समझते थे बस यह कहीं पे है, दूसरा नहीं कहीं पे है। ठीक है, वो महिला, वो बहन हमारी करके दिखा दी, अपने नाम का लोहा मनवा दी। और आज के डेट में एक घर नहीं ऐसा होगा कि जिसको वो जोड़ी न होंगी हमारे संस्था में। और वो महिला जिसे पैसा नहीं गिनने आता था, जिसको बोलने नहीं आता था, आज खटाखट पैसा गिने लीन, और हर महीना 15 से 16 हजार रुपए का कमीशन पाती हैं वो, हर महीना। पढ़े लिखे को फेल किए नहीं फेल की, बोलिए आप, पढ़े लिखे को फेल किए कि नहीं है? 15 हजार कमाने वाले आदमी से पूछिएगा कि कितना पढ़ा है वो, जो नौकरी पाया होगा कहीं 15 हजार महीना पाता होगा, उससे जाकर के पूछेगा कि कितना पढ़ा है, अब पढ़ाई में कै लाख लगाया है, तब जाकर के 15 हजार की नौकरी पाया। और किरण जैसी औरतें हमारी बहन जो अंगूठा छाप हैं, ठीक, पढ़ाई में 1 रुपया नहीं लगल बा, वो पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का कार्य कर रही है। जो युवा हमारे बैठ करके दिन रात मोबाइल चलाते हैं, चाय की दुकान पे टाइम पास करते हैं और कहते हैं कि बड़ी बेरोजगारी है, पढ़ लिख करके घर बैठे, माँ बाप पढ़ा दिए हैं, बैठे घर पे टाइम पास कर रहे हैं, बोल रहे बड़ी बेरोजगारी, सरकार नौकरी नहीं देती है, सरकार के दोष बा, है अम्मा पापा के दोष बा, भगवान के दोष बा, ऐसे बतिया रहे लोग। ऐसे युवाओं के मुंह पे तमाचा मारने का कार्य हमारी बहनें कर रही हैं। देखिए, ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। ठीक है, क्या 100 समूह नहीं बना पाएंगी? क्या 2-4-5 महिलाओं को नहीं जोड़ पाएंगी? बिल्कुल, बहुत सही है। ऐसे हौसला रखना चाहिए, जोरदार ताली बजाइए कार्यकर्ता के लिए। ऐसे होना चाहिए, हौसलों में दम होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जो होगा तो देखा जाएगा, नो रिस्क नो गेम, जो जितना बड़ा रिस्क लिया उतना बड़ा गेम है। अब बिना आजमाइश के किसी का अच्छाई बुराई नहीं पता चलती, जब आजमाइश होगा तभी अच्छाई बुराई पता चलेगा। बिना विश्वास के कोई धंधा नहीं होता है, माना देव नहीं तो पत्थर। ठीक, आज ही आप हमारे बारे में सब कुछ जानना चाहें तो नहीं जान पाएंगी,
अन्य हम आपके बारे में जान पाएंगे। जानने जनाने के लिए दिन महीना साल देना पड़ेगा, तभी जान पाएंगे एक दूसरे को कि कौन बढ़िया कौन खराब। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत होकर के। और एक बात और बता दें आपको चलते चलते, कि आप लोगों की जानकारी में कोई भी पात्र व्यक्ति होगा, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारी में, कहीं भी जान पहचान में पात्र व्यक्ति, अति गरीब, जो आज तक किसी योजनाओं का लाभ न पाया हो, जैसे कोई विकलांग बच्चा हो, जमीन पर रेंग के चलता हो, उसको साइकिल न मिला हो, आज तक कोई न पूछा हो, ठीक, कोई न पूछा हो, ऐसे लोगों को बताइएगा, हम सब लोग मिल करके उस बच्चे को साइकिल देने का कार्य करेंगे। कोई ऐसा हो जिसको वहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं, आवास नहीं मिला है, झोपड़ी में रहती है, पानी टपकता है, बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, ऐसे जरूरतमंद आदमी को चिन्हित करके आप हमें बताइएगा, हम सब लोग मिल करके उन लोगों की मदद करेंगे। और एक संदेश हम लोग भेजेंगे समाज में, एक संदेश देंगे, और ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का कार्य करेंगे कि जो जिम्मेदार हैं, जिन्हें सरकार ने सब कुछ दे रखा है, पद दे रखा है, सैलरी दे रही, तनख्वाह दे रही है, कि आप जो है जरूरतमंदों को जाके चिन्हित करो और उन्हें लाभ दो। सरकार में कमी नहीं है, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। कोई घर का मुखिया, घर का गार्जियन चाहता है क्या कि उसके परिवार के लोग दुखी हों? कभी नहीं, कोई गार्जियन नहीं चाहता। परिवार में 4 बच्चे हैं और जरूरी नहीं कि चारों लायक हों, लेकिन जो नालायक रहेगा उसके बारे में भी अच्छा ही गार्जियन सोचेगा, और लायक के बारे में भी अच्छा ही सोचेगा। तो गार्जियन कभी नहीं चाहता किसी का नुकसान। वैसे हमारी सरकार है, सरकार कभी नहीं चाहती कि नुकसान हो किसी का, लेकिन वो जो जिम्मेदार हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं, ये लोग सारा खेला कर रहे हैं, ये सारा हजम कर जा रहे हैं। इनको किसी के दुख सुख से मतलब नहीं। हाँ, तो नहीं उन्हें मतलब है, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, किसी न किसी को भेज देता है एक दूसरे की मदद के लिए। तो आज हमारी संस्था अगर आपके गांव में आई है, हम आए हैं, हमारा सौभाग्य है, ईश्वर का संदेश है, माई की कृपा है। हो सकता है कि हम 10 लोगों को मिला करके, हमारे माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कुछ अच्छा कराना चाह रही हूँ, किसी की मदद कराना चाह रही हूँ। क्योंकि हर कार्य में कोई ना कोई संयोग जरूर होता है, और ईश्वर जो भी करते अच्छे के लिए करते हमेशा। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं 10 लोग, इसका भी एक संयोग होगा। ऐसे हम लोग फालतू नहीं बैठे हैं, और न अपने मर्जी से बैठे हैं, अपने मर्जी से भी नहीं बैठे। यहाँ मर्जी किसी और की है, किसकी? उनकी है। नहीं नहीं, हमारी मर्जी नहीं, उनकी मर्जी, सब माई की मर्जी है, हैं? उन्हीं की मर्जी से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। वही आज मीटिंग करवा रहे, वही बुलवा रही हैं, घट घट व्यापी हैं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए। और चलते चलाते आपसे एक निवेदन करेंगे कि जैसे एक आदत बना रखिए, घर में आप चाय पीने की आदत है ना सबकी, एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरा कार्य, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, आपको किसी डॉक्टर या सोखा ओझा के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो जोरदार तालियों के साथ माता जी की जयकारा लगाई, बोली सच्चे दरबार की। मोबाइल लाइए।